Hello everyone. So a very warm welcome to you all on our channel उत्कर्ष क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लगातार बहुत ज़्यादा डाउट्स हमें रिसीव होते हैं कि एग्जैक्टली यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद क्या हमें जॉब्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। सो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि क्या यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद जॉब्स मिलेंगे, सच या झूठ। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सबसे पहले तो मुझसे एब्सोल्यूट क्वेश्चन करें, एब्सोल्यूट क्वेश्चन कि मैम बस आप हाँ या ना या झूठ या सच में जवाब दे दीजिए, तो स्टूडेंट्स इसका स्पेसिफिकली जो आंसर हो जाएगा वो होगा झूठ। क्योंकि यूजीसी नेट जो है वो सबसे पहले तो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये एग्जाम हमने क्वालिफाई किया है और उसके तुरंत बाद हमें कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये एक क्वालिफिकेशन एग्जाम है तो आपको अलग अलग लेवल पे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप एक जॉब सिक्योर कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो पूरा इसी चीज़ पे रहेगा कि एग्जैक्टली किस प्रकार से हम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जो हमें अवेलेबल होती है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले इस क्वेश्चन और इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अब जो यूजीसी नेट का पैटर्न हो गया है, तो आपको पता है कि यूजीसी नेट अब जो है वो तीन तरीके से कट ऑफ रिलीज कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम सब ने देखा अभी जो 2024 में जो री एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ यूजीसी नेट का, उसका रिजल्ट हम सबके सामने था, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो यूजीसी नेट ने अब 3 कैटेगरीज में वो अपना रिजल्ट निकालता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम सबसे पहली कैटेगरी की बात करें तो सीधी सी बात है, सबसे बड़ा गोल आप सभी का दैट इज नेट प्लस जेआरएफ दोनों ही क्वालिफाई करना। तो एक कैटेगरी ऐसी होगी जिसमें आप नेट क्वालिफाइड कहलाएंगे और जेआरएफ भी बनेंगे। नेट का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स अब आप लोग कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए अब आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप जो हैं जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल हैं। तो एक कैटेगरी ये है जिसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई जाता है। अगली कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अगली कैटेगरी है स्टूडेंट्स ओनली क्वालिफाइड फॉर नेट। अगली कैटेगरी हो जाएगी आपकी ओनली क्वालिफाइड फॉर नेट। तो ओनली क्वालिफाइड फॉर नेट दैट मीन्स केवल और केवल आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, जेआरएफ यहाँ पर आपका नहीं होता। और थर्ड जो कैटेगरी होती है वो होती है एप्लीकेशन फॉर पीएचडी। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर पीएचडी दैट मीन्स आप अब कहीं पर भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर पहले क्या होता था स्टूडेंट्स, पहले अलग अलग यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस अपना अलग से एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते थे, बट अब ये हो गया है कि यूजीसी नेट भी तो एक क्वालिफिकेशन एग्जाम ही है। तो यूजीसी नेट का स्कोर ही लिया जाएगा आप लोगों के पीएचडी के एडमिशन्स के लिए। खैर, ये हमारे आज के वीडियो का टॉपिक नहीं है, इसलिए हम इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम अपने टॉपिक पर स्टिक रहते हैं कि व्हाट अबाउट जॉब्स। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए स्टूडेंट्स कि अगर आप फर्स्ट कैटेगरी क्वालिफाई करते हैं नेट प्लस जेआरएफ, तो सबसे पहला काम, अगर आप लोगों का जेआरएफ हुआ है, अगर आप लोगों ने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, तो सबसे बड़ा काम आपका यही है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अपने मनपसंद की यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एनरोल हो जाइए। ठीक है, पीएचडी के लिए जब आप एनरोल होंगे, एनरोल होने के बाद, ठीक है, एनरोल होने के बाद कोर्स वगैरह की प्रोसेस होती है और अल्टीमेटली वहाँ पर जब आपकी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएंगी तो आप लोगों को हर मंथ जेआरएफ का अमाउंट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। और जेआरएफ जो है वो इनिशियल 2 इयर्स के लिए होता है, उसके बाद हम एसआरएफ के लिए प्रमोट हो जाते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का जो क्वेश्चन है जॉब से रिलेटेड, तो देखो जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन में सबसे पहले अगर आप लोगों ने जेआरएफ क्वालिफाई कर ही लिया है तो जेआरएफ में जो फेलोशिप अमाउंट दी जाती है,
जेआरएफ में जो फेलोशिप अमाउंट दी जाती है वो भी तो एक तरीके से आपकी सैलरी ही बनेगी। तो सबसे पहले तो इतनी मेहनत से अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो सबसे पहला गोल तो ये होना चाहिए कि उस फेलोशिप अमाउंट को सिक्योर करना। अब उस फेलोशिप अमाउंट को सिक्योर कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? जब आप लोग पीएचडी में प्रॉपर एडमिशन ले लेंगे। प्रॉपर एडमिशन लेने के बाद आपके जेआरएफ की कुछ जेआरएफ की स्टूडेंट्स कुछ ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज होती है। तो जेआरएफ की ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज करने के बाद, ठीक है, जेआरएफ की ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज करने के बाद आपका जो फेलोशिप अमाउंट है ये हर मंथ आपको रिसीव होना शुरू हो जाएगा। तो अब जेआरएफ की अगर हम बात करें तो इनिशियल 2 इयर्स के लिए, पहले 2 सालों के लिए आपको जेआरएफ का अमाउंट दिया जाता है और बाद में स्टूडेंट्स जो 3 साल हैं उसमें आप एसआरएफ यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसमें जो अमाउंट है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब आप सब जानते हैं कि अब जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, 37,000 जेआरएफ में हो गया है, जबकि 42,000 का अमाउंट हमें एसआरएफ में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो कुल मिला के स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है सीधे सीधे कि सबसे पहले तो अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई है तो एक तरीके से आपकी फेलोशिप आपकी जॉब ही है फिलहाल। लेकिन आपको करना क्या है? अब ऑब्वियस सी बात है ये फेलोशिप तो सिर्फ आपको 5 साल के लिए ही मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते हम कि 5 साल हमने अमाउंट लिया पीएचडी की और उसके बाद बैठ गए, ऑब्वियसली नहीं। ये 5 साल का एक समय है जो आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि इस समय आप आराम से असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई परमानेंट जॉब ले लीजिए। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई परमानेंट जॉब ले लीजिए, सीधी सी बात है। तो अब स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स की कि आखिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स का क्या, ये हमें कैसे मिलेगी, तो असिस्टेंट प्रोफेसर जब हम एक परमानेंट पोस्ट की बात करते हैं, परमानेंट लेवल पे अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर्स के नियुक्ति की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हर एक स्टेट का जो पीएससी होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, वो प्रॉपरली एपी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इस एग्जाम को अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप लोगों की जो गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी का सपना हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मध्य प्रदेश स्टेट का। तो मध्य प्रदेश स्टेट में जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी वो किस आधार पर होगी? वहीं का पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे एमपी का पब्लिक सर्विस कमीशन क्या कहलाता है? एमपीपीएससी। तो एमपीपीएससी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन निकालेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर एक गजेटेड पोस्ट होती है स्टूडेंट्स, तो अल्टीमेटली वहां पे नंबर ऑफ सीट्स डिसाइडेड रहती हैं और अगर आप लोग इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपकी नौकरी हो जाएगी पक्की। ठीक है, तो ये तो बात है जेआरएफ की कि अगर हम जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं तो। अब दूसरा केस ये है, दूसरा केस हमारा ये है कि अगर आप लोग केवल और केवल नेट के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं, अगर आप लोग सिर्फ नेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड का मतलब है दैट मीन्स यू आर क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस केस में मैम हम क्या करें? मान लीजिए मैम हमारा अभी जेआरएफ तो नहीं हुआ है, हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमारा नेट क्वालिफाइड है, तो हम जॉब कैसे सिक्योर करें? तो स्टूडेंट्स सबसे बड़ा गेम प्लान जो होता है वो है अवेयरनेस का। अगर आप लोग अवेयर हो अलग अलग वैकेंसी से तो पॉसिबिलिटी है कि नेट क्वालिफाइड होते हुए आपको जॉब मिल जाएगी। और यहाँ पर जो चांसेस रहते हैं वो आपका जो भी शहर है या आपके आसपास के जो भी शहर है वहाँ के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस में आप एक पोजीशन ले सकते हो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। डेफिनेटली वो जॉब परमानेंट तो नहीं है, बट हाँ स्टूडेंट्स ये आपको एक एक्सपीरियंस देगी, एक नॉलेज देगी और उस फील्ड का एक्सपोजर देगी। ठीक है, तो नेट क्वालिफाइड होने के बाद अगर आप लोगों को जॉब चाहिए स्टूडेंट्स, तो आपका जो स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए अवेयरनेस। तो अवेयरनेस सबसे बड़ा गेम प्लान है अगर आपको कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है तो मैम कैसे अप्लाई करें? तो स्टूडेंट्स अवेयर ऐसे रहिए कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र के न्यूज़पेपर्स,
ठीक है, या आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिसमें रेगुलरली वैकेंसी अपडेट होती है, उसको चेकआउट करिए। देखो, आपके शहर का जो भी प्राइवेट कॉलेज होगा उसमें जब भी वैकेंसी निकलेगी तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो आज भी न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन देते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं। तो उसके लिए आपको हमेशा अपने आंखें, अपने दिमाग, अपने कान सब खुले रखने हैं और ध्यान रखना है कि न्यूज़पेपर में अगर कोई वैकेंसी अपडेट हो गई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आपको सबको पता है कि आजकल वैकेंसीज देने का जो सबसे कॉमन ट्रेंड है वो है वाया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में सिर्फ आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम इन सब की बात नहीं हो रही है, बल्कि जो अच्छे लेवल के प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे लिंक्डइन, ठीक है, तो इन सब को भी आप यूज में लीजिए सो दैट आप एक अवेयरनेस रख सकें कि कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार से वैकेंसी निकल रही है। तो अगर आप लोग स्टूडेंट्स, अगर आप लोग नेट क्वालिफाइड हैं तो आप लोग इजीली अपने आसपास के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पर अप्लाई करके एक्सपोजर ले सकते हैं। और जब तक आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर या जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता, तब तक आप प्राइवेट कॉलेजेस की एक बेसिक सैलरी तो एटलीस्ट इंजॉय कर सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से प्राइवेट कॉलेजेस में जो सैलरी दी जाती है वो बहुत बेसिक होती है, बट स्टिल हमेशा स्टूडेंट्स आप याद रखना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और सिर्फ सैलरी ही सब कुछ नहीं होती, आपको जो एक्सपोजर मिलता है, आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है वो भी बहुत मायने रखती है। ठीक है, प्लस एक और बेनिफिट ये भी है कि जब आप इस तरीके के माहौल से जुड़ते हैं तो क्या होता है, इस तरीके के माहौल से जुड़ने से एक फायदा और होता है स्टूडेंट्स की, हमें उन सारी चीज़ों की समझ होती है और हमें फ्यूचर में हमारे लिए क्या क्या एस्पेक्ट्स ओपन होंगे या फ्यूचर में और कौन सी वैकेंसीज आने वाली है जिसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पर भी आप नज़र रख सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के एक जो दूसरी चीज़ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कि प्राइवेट कॉलेजेस पे आप लोगों को बहुत अच्छे से नज़र रखनी है। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब अगर आप नेट क्वालिफाइड हो तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी है। विजिबिलिटी कैसे एनहांस करोगे? अगेन किसी भी माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा कि लिंक्डइन वगैरह में आप अपने प्रोफाइल्स मेंटेन करिए। आपको अपनी विजिबिलिटी शो करनी है कि हम सो एंड सो सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाइड हैं। अगर आप अपनी नेट क्वालिफाइड की विजिबिलिटी अच्छे तरीके से शो करते हो और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, जो आपके कॉलेजेस वगैरह हैं या जो आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पोर्टल्स पे जाके वैकेंसी नोटिसेस को भी चेकआउट करिए। देखो, मैंने इसलिए आपसे कहा कि ऐसा नहीं है कि आपने नेट निकाला तो थाली में परोसी हुई जॉब रखी है, ऐसा नहीं है, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। वैसे भी स्टूडेंट्स, बिना मेहनत के कोई चीज़ मिलती है तो उसका वैसे भी मोल नहीं होता। इससे बेटर है कि एफर्ट डालिए, अपने दम पर जॉब लीजिए। उसके लिए अगेन वही चीज़ कि आपको अपनी आँख नाक सब खुले रखने पड़ेंगे और अल्टीमेटली आपको पोर्टल्स जो हैं अलग अलग कॉलेजेस वगैरह के वो विजिट करने पड़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक जो इंडस्ट्री है हमारी, कौन सी इंडस्ट्री स्टूडेंट्स? तो एडटेक इंडस्ट्री। एडटेक इंडस्ट्री मतलब आपकी एजुकेशनल कंपनीज जो हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जहां से हम आपको ये संदेश दे पा रहे हैं। तो आज हम आपको संदेश दे पा रहे हैं स्टूडेंट्स उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म से। तो उत्कर्ष और जो भी आपके इंडिया में एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, एजुकेशनल कंपनीज हैं इस तरीके की, उनके वैकेंसी नोटिसेस पर भी आप नज़र रख सकते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है स्टूडेंट्स की, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को कंटेंट से रिलेटेड जॉब्स भी दे सकती हैं। भाई, अगर आपने अपने सब्जेक्ट में नेट निकाला है तो बहुत सिंपल सी बात है ना कि आपका उस सब्जेक्ट का जो कंटेंट है वो स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा तो नहीं है कि जब तक हम प्रॉपर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर लेते या जब तक हमें जेआरएफ नहीं मिलती, तो ऐसा तो नहीं कि हम बैठे रहेंगे घर में बिना किसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के। तो जो एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं इस तरीके के, या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कंटेंट से
रिलेटेड काम करते हैं या कोई ऐसे पब्लिकेशंस हैं जो कंटेंट से रिलेटेड रोल्स के लिए वैकेंसीज निकाल रहे हैं, अगेन उन पे भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि आपको समझ में होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहीं अगर हम थर्ड और हमारी लास्ट कैटेगरी की बात करें कि अगर आप लोग सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल हो, सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं स्टूडेंट्स, और अगर आप लोग वेट कर सकते हैं, अगर आप लोग वेट कर सकते हैं तो एटलीस्ट नेट तो भी क्वालिफाई कर लीजिए। और अगर आप लोग वेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते तो एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स की पीएचडी में आप एनरोल होइए, पीएचडी में एनरोल होइए और अपना एपीआई स्कोर जो है वो जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करिए। यहाँ पर आपको प्रॉपर जो रिसर्च पेपर्स हैं वो आपको पब्लिश कराने पड़ेंगे, साथ ही साथ प्रॉपर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करना है सो दैट आपका एपीआई स्कोर जो है वो मजबूत होता जाए। फाइन, अब सीधी सी बात है, जब आपका एक एपीआई स्कोर अच्छे लेवल पे मजबूत हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली जब आप कहीं भी किसी भी कॉलेज में अप्लाई करोगे तो अपने एपीआई स्कोर के बल पे भी आप अच्छी से अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को एक अच्छे लेवल पे चीज़ें समझ में आई है और अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोगों को मिल गया है कि क्या यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद जॉब्स मिल जाते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, जॉब्स अगर आप बोलो कि मैम डायरेक्टली जॉब्स मिल जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है। ठीक है, डायरेक्टली जॉब्स नहीं मिलते, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप लोग राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स डालोगे, ठीक है, राइट एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन, तो अगर आप राइट डायरेक्शन में राइट एफर्ट्स डालोगे तो निश्चित रूप से जॉब आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके पास आपकी सब्जेक्ट में पकड़ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कुल मिला के हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि अब आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और जितना सीधा साधा क्वेश्चन ये लगता है उतना ही टेढ़ा क्वेश्चन है, उतना ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो हमने अपना प्रयास किया है कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने चीज़ें रख सकें, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, आप कॉमेंट्स में अपने फर्दर डाउट्स स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। इस वीडियो में कहीं पर भी कोई ऐसा पॉइंट है जो आप लोगों को, जिस पे आप लोगों को क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी आपके डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए स्टूडेंट्स हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं वैकेंसी के उनको भी हमारे चैनल के माध्यम से कवर किया जाता है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ऐसे नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो keep connecting with us. Thank you very much. Keep learning, keep revising and keep smiling.